दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर जो हमारे फर्स्ट बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर के, उसके अंदर उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। उसके अंदर एक चैप्टर आता है मेंसुरेशन, और उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल होते हैं, जिसके अंदर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हेक्सागोनल पर है। इसको हिंदी में हम समषटभुज कहते हैं, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो शुरू करते हैं। हेक्सागोनल ये समषटभुज होता है जिसकी की 6 भुजा बराबर होती हैं। उसके अंदर भुजा हम अगर ए माने और दो फेसों के बीच की दूरी को अगर एच लेते हैं, उस कंडीशन में यहाँ उसकी साइड ए और पैरामीटर जो है 6 भुजा होने की वजह से 6a हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर जिसको हम परिमाप कहते हैं वो सभी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6a यूनिट हो जाएगा। यूनिट यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट हो सकती है। इसके बाद एरिया की बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल जो a बराबर 6 इंटू √3/4a² होगा, जहाँ a हमारी भुजा है और यूनिट हमारी स्क्वायर में आएगी। एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये षटभुज होता है ये 6 समान, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूँ तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 जो त्रिभुज बनेंगे वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये 6 त्रिभुजों के बराबर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर 6 इंटू √3/4a² होगा। और यहाँ अगर 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3√3/2a²। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद डिस्टेंस अक्रॉस फ्लैट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं h, ये हमारा √3 इंटू a के बराबर होगा, और यूनिट हमारी वही होगी जो हमारी भुजा की यूनिट होगी। अगर भुजा हमारी मिलीमीटर में तो ये भी हमारे मिलीमीटर में आएगा। इसके बाद होता है DAC, यानी कि डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की अगर दूरी को अगर लें तो ये DAC कहलाता है, जिसका मान 2 इंटू a के बराबर होता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। फाइंड आउट द पैरामीटर एरिया DAF एंड DAC ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल हुज ईच साइड इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक हम 2 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु षटभुज का पैरामीटर यानी कि परिमाप क्षेत्रफल DAF और DAC अगर निकालें तो क्या होगा, ये देखते हैं कि DAF का मतलब है डिस्टेंस अक्रॉस फ्लैट, यहाँ पे DAC का मतलब होता है डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर्स। तो यहाँ पर हमें दिया गया साइड ऑफ ए हेक्सागोनल A = 2 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें जो निकालना है वो है पैरामीटर P, एरिया A, DAF, DAC। तो यहाँ पे इसकी इसी वजह से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। तो सोल्यूशन के लिए देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ हेक्सागोनल P जो होता है वो 6 इंटू a के बराबर होता है। a यहाँ पर भुजा है, तो 6 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर इसलिए आएगा क्योंकि हमारी भुजा भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए। इसके बाद एरिया ऑफ हेक्सागोनल होता है वो 6 इंटू √3/4a² होता है। तो यहाँ पर √3 का मान 1.732 रखेंगे, बटे 4 रखेंगे, और 2 a की जगह 2 रख करके इसको स्क्वायर करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 10.392 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इकाई हमारी क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में आती है और हमारे पे भुजा जो सेंटीमीटर में थी, इसलिए यहाँ पर इसका जो एरिया है वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। इसके बाद अगला जो DAF है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस अक्रॉस फ्लैट जो होता है √3a के बराबर होता है। a बराबर 2 रखेंगे और √3 का मान 1.732 रखेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 3.464 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद DAC अगर डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर निकालेंगे जो कि 2 इंटू a के बराबर होगा, तो 2 को जब 2 से गुणा करेंगे क्योंकि a बराबर 2 है तो 4 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। यही हमारे चारों उत्तर होंगे। इसके बाद अगला जो हमारा चित्र है जिसके ऊपर काफ़ी सवाल आ जाते हैं वो है इलिप्स। तो यहाँ इलिप्स के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि इसकी दो एक्सेस होती हैं। एक मेजर एक्सेस है जो कि हमारे 2a के बराबर है, और एक माइनर एक्सेस है जो कि 2b के बराबर है। तो यह मेजर एक्सेस A से B तक जो हमारा वो मेजर एक्सेस कहलाएगा, जिसका मान 2a के बराबर होता है। इसका अगर हाफ ऑफ मेजर एक्सेस निकालें जो कि O से B की दूरी है, या O से A की जो दूरी है वो a के बराबर होगी, क्योंकि 2a में जब 2 के भाग देंगे तो a आएगा। इसी तरह माइनर एक्सेस हमारा CD के बराबर है। C और D हमारा माइनर एक्सेस होगा जो कि 2b के बराबर होता है, इसलिए OC या OD बराबर हमारा b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इलिप्स जो है A जो यहाँ पर A इंटू B होगा
पाई ए इंटू बी होगा और इसकी इकाई जो है यूनिट स्क्वायर आएगी। जो इकाई हमारी भुजा की होगी ए की या बी की वही यूनिट यहाँ करके उसका वर्क कर दिया जाएगा। इसके बाद पैरामीटर ऑफ इलिप्स अगर हमें निकालना है पी तो इसका मान होगा 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 और यूनिट हमारी वही होगी जो हमारी ए या बी की होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर इफ द मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ एन इलिप्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यदि हमारे पास एक इलिप्स है जिसकी दो मेजर और माइनर एक्सेस जो है अक्ष जो है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है क्रमशः, तो उसका एरिया और पैरामीटर ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारा मेजर एक्सेस जानते हैं, हमारा मेजर हम जानते हैं कि मेजर एक्सेस जो है हमारा 2a के बराबर होगा वो 12 है, तो a बराबर हमारा यहाँ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद जो माइनर एक्सेस है वो हम जानते हैं कि 2b के बराबर है जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो b बराबर 8 बटे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया हमारा अगर निकालेंगे तो वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी और इसकी यूनिट होगी वो स्क्वायर में आएगी। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, ए का मान 6 है, बी का मान 4 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 75.43 वर्ग सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद हमारा जो पैरामीटर है उसका सूत्र होता है 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 यूनिट। तो यहाँ एक का मतलब ए का जो मान रखेंगे वो 6 होगा, बी का मान हम रखेंगे वो 4 होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। यहाँ पर 2 और पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो यहाँ रूट के अंदर की जो संख्या हमारी 36 और 16 जो होगी हमारी 6 6 12 3 4 5 52/2, तो 52 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 26 आएगा। तो यहाँ पर रूट 26 2 गुणा 22/7 गुणा रूट 26 का मान रूट में निकालेंगे तो 5.1 आएगा और इसको जब 2 गुणा 22/7 से करेंगे तो ये 32.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है एक षट्भुज और इलिप्स के जो पैरामीटर है और क्षेत्रफल के मान निकाल सकते हैं जो कि हमारे सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगला जो मेरा वीडियो होगा वो निमी की किताब जो जिससे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी किताब के जो असाइनमेंट हैं इन दोनों चित्रों के ऊपर आधारित हैं, उनके मैं आपको सवाल सोल्व करके बताऊंगा। और बचे हुए जो हमारे सर्किल पे, सेमी सर्किल पे, सेक्टर ऑफ सर्किल पे, हेक्सागन और इलिप्स से रिलेटेड जो भी हमारे निमी के ये सवाल हैं तो मैं इनको सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे क्योंकि हमारी जो निमी की किताब है इसमें से सवाल जो है एनसीईआरटी के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन सवालों को अगर आपको सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप इनको समझ करके एग्ज़ाम में जा करके एग्ज़ाम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पे मिले। मेरा विचार है कि मैं ITI का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के जो पूरा कोर्स है वो इन वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पे डालूं, जिससे कि सभी बच्चों का इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।